लेकिन संघ को बड़ी तपन महसूस हुई, क्योंकि वो इलाका गर्मी में बहुत गर्म रहा करता है और सर्दियों में बहुत ठंडा भी रहता है। विद्वान बहुत आश्चर्यचकित रहते थे कि इतनी गर्मी में संघ कैसे बिना किसी साधनों के साधना करता है। विद्वानों को आश्चर्य नहीं होता था, विद्वान इसको देख करके बहुत प्रसन्न होते थे और बार बार कहा करते थे कि सचमुच ही इस संघ के माध्यम से ही हमारे लिए ऐसा लगता है कि वाकई में जो एक मूलचर्या में मुनि का धर्म है वह है अत्यधिक सहन भले ही ना कर पाए, स्थानांतरण कर लें, अनुकूलता से कार्य करें, लेकिन भौतिक संसाधनों से दूर रहें, बच करके रहें, ऐसा स्वाध्यायी लोग पसंद करते हैं। और वह आचार्य श्री की चर्या में अभिन्न अंग बन करके प्रारंभ से रहा। किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, या हम ऐसा करेंगे तो लोग प्रशंसा करेंगे इसके लिए नहीं, लेकिन जो सहज उनको अपने गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी से मिला, या ज्ञान सागर जी ही क्या कहें, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने वीर सागर शिव सागर जी जैसे महान महान आचार्यों ने पसंद किया। और फिर जो मूलाचार ग्रंथ में ही सारे उल्लेख हैं चर्या के, तो फिर मुनि चर्या में वो सम्मिलित है। ऐसी चर्या जब आचार्य ने सहज रूप से की और संघ को उसमें ढाला, तो गर्मी के दिनों में विद्वान देख देख करके आश्चर्यचकित हों और ऐसा पूछते थे, बाबा जी आप लोगों को गर्मी नहीं लगती? क्योंकि विद्वान तो विद्वान होते हैं, खाना पीना और आराम से रहना, अपने स्वाध्याय करना कराना, आश्चर्यचकित होते थे। लेकिन आचार्य श्री को इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो तो प्रतिदिन की दिनचर्या है। अप्रमत्त स्वाध्याय संघ के द्वारा देख करके लोग प्रभावित होते थे। इस तरह से ग्रीष्मकालीन प्रवास वाचना के विभिन्न प्रसंगों को लेकर के संपन्न हुआ। तत्पश्चात आचार्य ने चतुर्मास को ध्यान में रख करके बिहार किया। बिहार राजघाट चंदेरी होकर के अतिशय क्षेत्र थुबोंजी के लिए हुआ। थुबोंजी एक क्षेत्र है, अशोकनगर के निकट है, गुना जिले में आता है। पहले ही आचार्य का परिचित क्षेत्र था। सन 1979 में आचार्य का एक चातुर्मास हो चुका था। दोबारा चातुर्मास करने के भाव से आचार्य का विहार हुआ। क्षेत्र पर बहुत सारे साधन पहले भी नहीं थे और इस वर्ष जाने पर भी नहीं मिले। एक पुरानी धर्मशाला जो थी वो श्रावकों के चौकों के हिसाब से, उनके रहने के हिसाब से थी। संत भवन के नाम पर, त्यागी भवन के नाम पर कोई स्थान नहीं था, कोई अलग से रुकने की जगह नहीं थी। लेकिन क्षेत्र आचार्य श्री को स्वतंत्र और निराकुल पसंद था। आचार्य श्री का पुनः प्रवास हुआ। संघ ने वंदना की। संघ देख करके आश्चर्यचकित हो गया, चातुर्मास यहाँ कहाँ करेंगे, क्योंकि रहने को कमरे ही नहीं है। मंदिरों की दालानें, और दालान भी खुली खुली। जिन्होंने थुबोंजी की वंदना की होगी मालूम है, मूर्तियां खड़गासन में बड़ी बड़ी, नीचे उतर करके जाओ। अब दिन में बैठना है तो नीचे भगवान के चरणों में बैठे रहो, लोग ऊपर से दर्शन करते वापस जाएं, आप अपने बैठे स्वाध्याय करो। और विश्राम करना है तो किसी मंदिर में जगह है तो वहां कर लो, अन्यथा बाहर दैलान में आ जाओ। आचार्य श्री के प्रवास को, निवास को ध्यान में रख करके भी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज की भावनाएं तो थी और आचार्य श्री को क्षेत्र पसंद आ गया तो रुक गए। संग्रहालय के सामने ही छोटी सी दालान थी और छोटी सी कमरा नुमा जगह थी, लेकिन खुली हुई थी, तो उसको टीन लगा करके थोड़ा सा हवा पानी से बचाव हो ऐसा कर दिया गया। उसके पीछे थोड़े से टीन लगा दिए गए। महाराजों को जिसको जहाँ जगह समझ में आई, मंदिरों में, मंदिर के बाहर दालान में या मंदिर के अंदर, वह रुक सकते हैं। रात्रि विश्राम करने के लिए संग्रहालय था। संग्रहालय में अपनी मूर्तियां भी रखी हैं,
पुरानी पुरानी जो मतलब किसी तरीके से बाधित हो गई तो बेदियों से उठ करके आई। संग्रहालय संग्रहालय होता है, वहीं पर जगह थी तो पाटे लग गए थे, तो सभी महाराज रात्रि विश्राम करने को, दिन में कहीं भी रहो, रात में आ जाओ अपने अपने स्थान पर, या जिनको अनुकूलता है तो बाहर दैलानों में भी थोड़ी सी ओट वगैरह करके रुक जाते थे। चातुर्मास स्थापित हो गया। अशोकनगर की कमेटी संपूर्ण देखरेख कर रही थी। लेकिन उस वर्ष ऐसा हुआ कि गर्मी ललितपुर में भी खूब रही और आषाढ़ का महीना आने के बाद भी बारिश नहीं हुई। आषाढ़ क्या सावन का महीना भी आ गया तो भी बारिश नहीं हुई। गर्मी का प्रकोप, और ऐसा होते करते करते 15, 20, 25 दिन ही निकले होंगे प्रारंभ के। 15-20 दिनों में ही संघ में अस्वस्थता बढ़ने लगी और धीरे धीरे करके मलेरिया बुखार फैलने लगा। ठंड लग करके बुखार आता है और ठीक करने को कड़वी दवा देना पड़ती है उसका सर्तियां इलाज है। सिंकोना पेड़ से निकलने वाली कड़वी दवा, या गांव देहात में चलने वाला नहा की पत्ती का रस कड़वा कड़वा, ये एक सर्तियां देसी औषधि है और उसका सर्तियां इलाज होता है। तो ऐसा करके जिस जिसको आवश्यकता पड़ती गई आचार्य श्री बताते गए। आचार्य श्री स्वयं अस्वस्थता की चपेट में आ गए और ऐसा बुखार घेरा आचार्य श्री को कि चर्या बाधित होने लगी। संघ के महाराजों को भी बुखार आते जाते रहे, ठीक होते रहे, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन में बराबर अपने आवश्यकों में ठीक ठाक से लगने लगे। लेकिन आचार्य श्री को बुखार ने बड़ी तीव्रता से घेरा और आचार्य श्री बार बार कहा करते थे संघ में कि मलेरिया बुखार जब भी आता था या आता है तो बोले वो तो लंबी मेहमानी करने के लिए हमारे पास आता है। कई बार आया और लंबे लंबे समय तक रहा। उस बार भी लक्षणों से मलेरिया बुखार ही मालूम हुआ। चिंता का विषय हुआ, स्वाध्याय भी रुक गया। धर्मशाला में जो जाकर के आहारचर्या होती थी उसमें भी अनुकूलता नहीं रही। तो श्रावक बंधुओं ने अपने कर्तव्य को समझते हुए पास में ही मंदिरों की दैलानों में चौका लगाना शुरू कर दिया और पास के पास आहारचर्या आचार्य श्री की होने लगी। स्थितियां बड़ी विषम बनी, चिंता का विषय बना। पूरा संघ चिंतित हो गया। समाज चिंतित तो होती ही होती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए परामर्श लेने के लिए जयपुर से वैद्य सुशील कुमार जी को बुलाया गया। कटनी से रघुवर प्रसाद जी वैद्य करके अपने जैन समाज के ही थे, उनको भी बुलाया गया, परिचित थे वो। और भी जो भी जैन वैद्य रहे उनका भी आना जाना रहा। जैन डॉक्टर्स की तो कोई कमी रहती नहीं है, हर गांव में हर शहर में मिलते हैं। और ऐसे ही समय थोड़ा डॉक्टरों को भी बहुमान सम्मान मिलना प्रारंभ होता है कि चलो भैया चलो भैया। तो उनको ऐसा मतलब अस्वस्थता है इसकी चिंता तो होती है, लेकिन चलो कम से कम किसी रूप में हमारी सेवा इतने बड़े संघ के लिए मिलेगी, इसका अपना उनका भाव भी जुड़ता है। आते जाते रहे। सुशील कुमार जी एक बहुत अनुभवी वैद्य हैं, अभी भी हैं वर्तमान में, बहुत अच्छे अनुभव हैं। और वो जब भी संघ में आते हैं किसी भी त्यागी वृत्ति को देखने या विशेष रूप से आचार्य श्री के पास, तो वो वैद्य बनने के रूप में नहीं, वैद्य बन करके नहीं आते, वो एक श्रावक बन करके आते हैं। और हमने स्वयं उनको देखा शुद्ध वस्त्र पहन करके, स्नान करके और बैठ करके भक्तामर का पाठ पढ़ेंगे,
आचार्य श्री के पास बैठ के धीरे धीरे भक्तामृत का पाठ करते रहते थे, धीरे धीरे जाप करते रहते थे, आचार्य श्री को देखते रहते थे। नाड़ी परीक्षण उनका बहुत अच्छा था और ऐसा करते करते बहुत साधारण सी औषधियों में अपने हाथ से ही शुद्ध वस्त्र पहन करके तैयार करते, प्रतिदिन पूरी भावना से। उनका कहना था कि औषधियां अपनी जगह काम करती हैं, पर औषधियों के साथ औषधि तैयार करने में जो वैद्य भावनाओं का पुट देता है वो ज़्यादा असर करती हैं। और जैन होने के नाते, धार्मिक होने के नाते बहुत भावना से वो औषधि तैयार करते थे, अपने हाथ से ही चलाने का उनका भाव रहता था। जब वह आए तो स्थिति उन्होंने पूरी समझ ली और उनके आने पर तो अनुकूलता बनना शुरू हुई, लेकिन बिगड़ने की स्थिति कैसे बनी, क्या निमित्त बन गए, क्या असावधानी हो गई। तो बारिश ना होने के कारण और वहाँ पर कुआं जो था उसमें भी पर्याप्त जल संग्रह ना होने के कारण थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई निमित्त बनते गए और कहें तो उस चतुर्मास में पूरा संघ चपेट में आया। हंसते हंसते आचार्य श्री कहते हैं ये चतुर्मास तो मलेरिया का चतुर्मास है। यहां तक कि त्यागी वृत्ति आश्रम की बहनें भी सारी चपेट में आ गईं, श्रावक भी चपेट में आ रहे थे। उस समय कुछ वातावरण ही ऐसा चल रहा था। प्रारंभ में क्या हुआ कि जब आचार्य श्री को ये लगा कि अस्वस्थता है और हम लोगों ने समझा, तो बातचीत करके पूछताछ करने पर ये सुनिश्चित कर दिया गया कि आचार्य श्री को इस तरीके की औषधि दे दी जाए और ये मलेरिया बुखार के लिए ठीक है, अभी ऐसा ही समय चल रहा है, कड़वी दवाई है, इसको ऐसा करें कि मुनक्का, उस समय आचार्य श्री मुनक्का लेते थे, तो मुनक्का को थोड़ा पीस करके और उसको उसमें मिला करके और लुगदी गोली जैसी बना करके दे दें। आचार्य श्री एक ही बार में ले लेंगे और ऊपर से दूध दे देना। ऐसा संकेत मिला, वैद्यों के द्वारा चर्चा हुई और महाराज जी तो फिर उससे भी ज़्यादा समझ लेते हैं। तो संघ के महाराज जी भी सब उस समय चतुर्मासरत, उस समय चतुर्मास में समय सागर जी थे, योग सागर जी, क्षमा सागर जी, महाराज जी और स्वभाव सागर जी का चातुर्मास उस वर्ष खुरई में चल रहा था। तो उस समय वो थुबन जी में नहीं थे, खुरई में उनका चातुर्मास था। सुधा सागर जी थे, मैं स्वयं था और भी सभी महाराज, गुप्ती सागर जी भी थे। तो इस तरह से संघ के वरिष्ठ महाराज जी भी सब अनुभवी तो होते ही हैं। तो सुधा सागर जी, गुप्ती सागर जी, समय सागर जी वगैरह ने सारी बात समझ ली और कहा ठीक है अपन करेंगे। तो उस दिन एक दिन आचार्य श्री ने उपवास कर लिया। आचार्य श्री के स्वभाव में भी कई बार ऐसा देखा कि कोई भी स्वास्थ्यगत प्रतिकूलता पड़ती है तो रामबाण सिद्धहस्त औषधि के रूप में वह उपवास मानते हैं। हाँ, कि उपवास कर लो, उपवास कर लो, अथवा जाकर के केवल पानी पानी और हल्की फुल्की खिचड़ी वगैरह लेकर के आ जाओ, ऐसा आचार्य श्री का पूरा विश्वास और उनका प्रयोग सिद्ध है। और आचार्य श्री अभी भी संघ को कराते हैं और स्वयं भी करते रहते हैं। उस समय जैसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता ये स्थिति समझ में आई तो एक दिन तो आचार्य श्री ने उपवास कर लिया। अब उपवास हो गया, अब और चिंता हो गई। सभी संघ ने मना किया, आचार्य श्री थोड़ा सा लेके आ जाना, ऐसा करना वैसा करना। आचार्य श्री संकेतों में नहीं, बस हो गया, हमने सोच लिया, कर लिया, ऐसा करके टाल देते। तो बराबर औषधि तैयार करा दी गई, गोली बना दी गई। अब वो ये ख्याल नहीं दिया हम लोगों ने कि गोली का प्रमाण थोड़ा बड़ा हो गया है। छोटी गोली बनाए तो वो लेने में जल्दी हो जाए, एक बार की जगह 2 बार दे दें। लेकिन महाराजों ने सोचा कि कड़वी औषधि है, दोबारा देने में जमा नहीं जमा, एक ही बार में दे दो। अब औषधि के हिसाब से मुनक्का भी ली और मुनक्का को इस तरीके से कर दिया।
अब वो एक दिन का, पहले तो बुखार का असर, ताप का प्रभाव, सूख जाता पानी, उपवास भी रहा, और प्रारंभ में ही देना था। 2-3 अंजुली आचर्षी ने पानी लिया गरम गरम, और बस महाराज जियों ने इशारा किया तो ब्रह्मचारियों ने उसको बढ़ा दी। आचर्षी औषधि लेना है, महाराज जी वगैरह भी सब थे, देख ही रहे थे, औषधि लेना है। तो आचर्षी ने देख ली। आचर्षी को भी ये अंदाज अनुमान नहीं कि कुछ इसमें मिस्टेक हो सकती है, और वो ली, और जैसे ही उसको अंदर रखा, वो ये सोच करके कि वो एकदम अंदर चली जाएगी, लेकिन वो सूखा होने के कारण चिपक गई। हाँ, वो अंदर ही नहीं हुई, वो मुनक्का के उसमें चिपक गई वो। अब ऐसा लगा कि वो अंदर नहीं, समझ में आया तो कहा नहीं दूध दे दो। दूध दिया, दूध लिया, लेकिन दूध तो चला गया, लेकिन वो अंदर ही नहीं गई। तो अब मुश्किल हो गई। अब वो कड़वाहट जो अंदर चिपक गई, तो उसमें कड़वाहट की प्रतिकूलता तो आती है। कड़वा लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बीच में ही अटकी हुई है। ऐसा करके प्रयोग तो आचर्षी ने किया कि अंदर जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। अब क्या करें? तो अंदर से एकदम वो कड़वाहट की हीक जैसे उठती ना, वो उठी, और उठने पर एकदम उल्टी जैसी इच्छा हुई, तो आचर्षी बैठ गए तो ये और स्थिति बिगड़ गई है। ये तो अंदाज ही नहीं लगा, मामला बिगड़ गया, संघ पूरा चिंतित हो गया, क्या करें, ये तो अंतराय हो गया। कुछ नहीं, कुल्ला के आचर्षी वापस आ गए। अब अंतराय हो गया, वापस आ गए तो ठीक है, लेकिन उसका असर दिन में बुखार बहुत बढ़ गया, दवाई भी नहीं गई, भैयावृत्ति ये वो जैसे तैसे ये सब किया, और फिर भागा दौड़ी शुरू हो गई। दवाई उचित थी, लेकिन प्रतिकूलता हो गई। एक दिन और बिगड़ जाने से स्वास्थ्य और बिगड़ गया, कमजोरी और आ गई। फिर आहार लेने में आचर्षी ने कुछ कटौतियां करना शुरू कर दी। वैद्यों की भी नहीं सुनी, संघ की भी नहीं सुनी, लेकिन उससे आचर्षी को रहा होगा कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कमजोरी आना शुरू हो गई। और ऐसा जो बिगड़ा, तो पर्यूषण भी आ गए, तो भी आचर्षी का प्रवचन शुरू नहीं हो पाया। उस वर्ष पर्यूषण में संघ के एक महाराज जियों का ही कराते रहे। पूरा पर्यूषण निकलने को हो गया, आचर्षी एक दिन भी मंच पर नहीं गए, अनुकूलता ही नहीं थी। वहीं के वहीं आहार चर्या, बस विश्राम, अपनी चर्या।